17 बाब 8वीं आयत। ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकल कर हलाकत में पड़ेगा। और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बिनाए आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, तअज्जुब करेंगे। हैवान का भेद बताते हुए फरिश्ता ने इब्तदा में 4 बातें बताईं। पहली, ये हैवान पहले था। ये हिस्सा हैवान की माजी की तवारीख का हाल बयान करता है कि पुरानी रोमी हुकूमत जो दानियल 2 बाब की 40वीं आयत और 7वें बाब की 23वीं आयत में चौथी सल्तनत है, खुदावंद यसू मसीह की पैदाइश के वक्त मौजूद थी और यूहन्ना रसूल के वक्त भी मौजूद थी। ये 63 कबले मसीह से 476 ईस्वी तक रही। दूसरी बात, मगर अब नहीं। ज़माना हाल में यानी कलीसिया के ज़माना में ये नहीं है। रोमी हुकूमत 5वीं सदी में टुकड़े टुकड़े हो गई और इसके बाद आने वाली सदियों में भी तकसीम होती रही और नए नामों से बहुत से नए मुल्क बन गए। 476 ईस्वी से अब तक रोमी हुकूमत का यूरोप में सियासी वजूद नहीं रहा। दुनिया के इस हिस्सा में बहुत सी और छोटी बड़ी सल्तनतें उभरीं, बाज़ गायब हो गईं और बाज़ आज तक कायम हैं, लेकिन कदीम रोमी हुकूमत शैतानी तासीर की वजह से फिर नमूदार होगी। रोमी हुकूमत दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से पर हुकूमत करती थी, लेकिन नई रोमी हुकूमत तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। तीसरी बात, आइंदा अथाह गड्ढे से निकलेगा। ये पुरानी रोमी हुकूमत के आइंदा चंद सालों में फिर से नमूदार होने की तरफ इशारा है। ये मसीह की बादशाहत से पेशतर दानियल 9 बाब की 27वीं आयत के मुताबिक 17वें हफ्ते की रोया पूरी होने का इशारा है। ये इस हैवान के मातहत 10 बादशाहों की मुतहिद सल्तनत होगी। ये वही हैवान जो 13वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और 13वें बाब की 7वीं आयत के मुताबिक वो हैवान एक इंसान है और इंसानों पर इख्तियार रखेगा। इसका अथाह गड्ढे से निकलना जाहिर करता है कि यह सल्तनत शैतानी इख्तियार के साथ काम करेगी। ये हैवान पहले तो था का मतलब है कि ये रोमी हुकूमत के मशहूर 7 कैसरों में से एक था। इनकी तफसील 10वीं आयत में आएगी। ये गुज़श्ता ज़माने में तलवार लगने से मर गया था, और अब नहीं है से मुराद है कि अब ये बादशाह ज़िंदा नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकलेगा से यही मुराद है कि वो ज़िंदा हो जाएगा। 11वें बाब की 7वीं आयत में इसके बारे में लिखा है कि जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गड्ढे से निकलेगा इनसे लड़कर इन पर गालिब आएगा और इनको मार डालेगा। इस हैवान को देखकर कि पहले तो था मगर अब नहीं है और फिर मौजूद हो जाएगा, कौन लोग तअज्जुब करेंगे? सिर्फ वही जिनके नाम बिनाई आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए। सब लोग इस हैवान को देखकर तअज्जुब नहीं करेंगे। जिनके नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं यानी मुकद्दस लोग, वो हरगिज़ तअज्जुब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शैतान निशान दिखाकर लोगों को धोखा दे रहा है, और मुकद्दस लोग शैतान की चालों को जानते और समझते हैं। इसलिए वो इसके पीछे नहीं चलेंगे, इसके बुत की प्रस्तिश नहीं करेंगे और इसकी छाप अपने माथे या हाथ पर नहीं लेंगे। दूसरे लोग जो शैतान के धोखे से नावाकिफ़ होंगे, इसके शैतानी असर को बहुत जल्द कबूल कर लेंगे और इसकी प्रस्तिश शुरू कर देंगे और छाप भी ले लेंगे, और जितने इसकी छाप लेंगे इनके नाम बर्रा की किताब हयात में नहीं होंगे। लिहाजा सिर्फ वही इस हैवान के दोबारा आ मौजूद होने से हैरान होंगे। हैवान के बारे में ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये दोहरे मानों में इस्तेमाल होता है। कभी इससे मुराद पुरानी रोमी हुकूमत ली जाती है या आखिरी सल्तनत, और कभी इस हैवान से मुराद वो डिक्टेटर लिया जाता है जो मुखालिफ मसीह होगा। बस लफ्ज़ हैवान 2 मानों में लिया जा रहा है, सल्तनत और बादशाह। बल्कि शैतान जो अथाह गड्ढे से ऊपर आता है, इसे भी 11वें बाब की 7वीं आयत में हैवान कहा गया है। ये इसका तीसरा इस्तेमाल है। बस मुख्तलिफ जगहों पर हैवान की तफसीर करते वक्त ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इससे मुराद एक इंसान लिया जा रहा है या सल्तनत या शैतान। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।